सॉलिड स्टेट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। अपन एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कई सारी बातें अपन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब आज अपन बात करेंगे कि इन पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को यार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, और बोर्ड की तैयारी तो तुम 20 डेज प्लेस के साथ कर ही रहे हो, जिसकी श्योरिटी है कि आप अगर इसे पूरा देख लेते हैं तो आप आराम से 95% क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अभी यार बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा है कि सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। भाई उस बात को छोड़ दो, जो भी डिसीजन होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, नहीं तो अपना टाइम भी वेस्ट कर दोगे, तैयारी भी नहीं होगी तुम्हारी। जो डिसीजन आएगा वो आ जाएगा भाई, आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, जो एकदम गहरी नींद में भी सो रहा होगा ना, उसे ही पता चल जाएगा कि भाई सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, उन चीज को छोड़ें, अब ये जो तैयारी का मौसम चल रहा है उसे तैयारी करें भाई। अब डिस्कस करते हैं कि इन पर क्वेश्चन क्या बनेगा। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है। क्वेश्चन है, इफ एटम ए इज present at every corner of cubic unit cell, atom B is present at every face centered, atom C is present at every S center, then the possible molecular formula of the compound will be। ठीक है, कि पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा भाई। अब यहां पर समझते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन, की कहां पर प्रेजेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। अब अगर बात करें तो एटम ए जो प्रेजेंट है वो एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं एटम ए की, किसकी बात करूं मैं? एटम ए की। एटम ए कहां पर प्रेजेंट है? एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8, मतलब हमारा जो ए एटम है वो क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है? एक एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर जो एटम है उसका 1/8 पार्ट प्रेजेंट है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें एटम बी की, तो एटम बी में क्या बोला गया है? एटम बी इज प्रेजेंट एट एवरी फेस सेंटर। फेसेस कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन फेसेस का 1/2, तो यहां पर कितने आएंगे? 3। मतलब एटम बी कितने हैं भाई हमारे पास? क्यूबिक यूनिट सेल में 3 एटम हैं बी के। एटम सी की अगर बात करें तो एटम जो सी है हमारे पास वो कहां पर प्रेजेंट है? एवरी एज सेंटर। एजेस कितनी होती हैं क्यूब में? 12, और कंट्रीब्यूशन 1/4, तो एटम सी के कितने एटम होंगे? 3 होने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा, जिसे शॉर्ट में अब से मैं पीएमएफ लिखूंगा, है ना। पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या रहेगा? ए का 1 एटम है, बी का 3 एटम है और सी का 3 एटम है। तो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1, B3 और C3। बेसिकली ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इतने इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास A1, V3 और C3 हमारा आंसर होने वाला है। बस आपको ये अप्लाई करना है और जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। तो पहला इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी से क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, इफ एटम ए इज प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, atom B is present at 75% of face centered and atom C is present at 50% of S center. फाइंड द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एटम ए है वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट है क्यूबिक यूनिट सेल में। एटम बी जो है वो 75% फेस सेंटर पर प्रेजेंट है और एटम सी जो है वो 50% एस सेंटर पर प्रेजेंट है। तो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं एटम ए की बात करता हूं, क्या करता हूं? एटम ए की बात, तो एटम ए एवरी कॉर्नर पर है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो एटम ए कितने हो जाएंगे? 1 एटम होगा हमारे पास ए का। एटम
एटम बी की बात करें तो एटम बी हमारे पास 75% ऑफ फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, उसका 75% 3/2 और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा भाई, ये 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 9/4 आ जाएगा। एटम सी की अगर बात करें तो एटम सी हमारे पास 50% ऑफ एज सेंटर, एजेस कितने होते हैं 12, 50% मतलब 1/2 और एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये 4 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3/2। अगर मैं पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा तो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 B 9/4 और C 3/2। अगर मैं इस फॉर्मूला को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, A4 B 9 और C आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 4 टाइम 4 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो A4 B 9 और C 6 भी आपका लिख सकते हो, या तो ये या ये। ठीक है, आप ज्यादातर फ्रैक्शन में ना लिखकर उसे एक उनके फॉर्म में लिखें, नंबर्स के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा सही रहेगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, बस यही अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है कि 75% है तो फेस सेंटर कितने होंगे 6 का 75% और 50% है तो एजेस का 50%। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा भाई। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ क्वेश्चन यार आपके पास कुछ इस तरह से आता है, इफ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज 0.8 mm, फाइंड द एटॉमिक रेडियस फॉर एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। आपको क्यूबिक यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी गिवन है 0.8 mm। आपसे पूछ रहा है एससीसी, बीसीसी या एफसीसी के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा। मतलब इस फॉर्मूले में आपको ए और आर जो रिलेशन आपने पढ़ा था उसका यूज करना है। सबसे पहले अगर मैं फॉर एससीसी की बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं, फॉर एससीसी। एससीसी के लिए हमारे पास ए और आर के बीच में क्या रिलेशन था, ए इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। a कितना है 0.8/2, तो r आ जाएगा हमारे पास 0.4 mm। ठीक है, तो ये एससीसी के लिए सॉल्व हो गया। अगर बीसीसी के लिए सॉल्व करता हूं फॉर बीसीसी, बीसीसी में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन था हमारे पास, a√3 इक्वल टू 4r। ठीक है, a√3 इक्वल टू 4r हमारे पास बीसीसी के लिए रिलेशन था। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a√3/4। ठीक है, तो r इक्वल टू a कितना है 0.8 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से ये 0.2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 और ये कितना है 1.73, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6, ये 14, 2 × 2 3 और यहां पर 3 डिजिट के बाद, तो 0.346 mm आपकी यहां पर रेडियस होने वाली है बीसीसी में। अगर आप एफसीसी की बात करते हो, थर्ड अगर बात करें फॉर एफसीसी, एफसीसी में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन था, a√2 इक्वल टू 4r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2/4। ठीक है, a कितना है भाई आपके पास 0.8, √2 की वैल्यू 1.4। ठीक है, 1.42 मान सकते हैं। ठीक है, और 4 ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो r आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 482 और यहां पर 0.284 mm आपका रेडियस होना चाहिए एफसीसी में। बस आपने सिंपल रिलेशन यूज किया है और ये रिलेशन याद है, अप्लाई करना है और चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपको एज लेंथ पता थी, आपको रेडियस निकालना था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेडियस गिवन हो और आपको एज लेंथ निकालनी पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि और हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, if the atomic radius of an atom in BCC is 1.73 angstrom, find the volume of unit cell। आपके पास एक BCC है, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें जो रेडियस है एक एटम की वो कितनी बताई जा रही है, वो कितनी बताई जा रही है भाई 1.73 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। आप जानते हो कि आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर होता है। अब आपको ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। बीसीसी स्ट्रक्चर है और ए आर के बीच में रिलेशन क्या होता है आपका a√3 इक्वल टू 4r। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है 1.73, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a√3 इक्वल टू 4 और r की जगह 1.73। ठीक है, और
√3 की वैल्यू भी कितनी होती है 1.73 इक्वल टू 4 इंटू 1.73, तो 1.73 से 1.73 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वॉल्यूम निकाल देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब आपका आंसर या तो मीटर क्यूब में आना चाहिए या सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए, और यहां पर अपन मेजरली सेंटीमीटर क्यूब ही लेते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो जो आपका वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यूब के बराबर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको रेडियस पता था, आपको ए निकाला रिलेशन से, ए का क्यूब करा, याद रखना है यहां पे गलती हो सकती है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है कि वो इस तरह से भी देता है कि जो आपका 1 एंगस्ट्रॉम है उसे देख लेना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आप बहुत रफ्तार से इन क्वेश्चन से आप सवाल खेल सकते हो। तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर फ्रेम होने वाले हैं भाई। ठीक है, तो और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का आपका जो टेबल है वो अगर आपको ध्यान है, आपके दिमाग में है, तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी रफ्तार में खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।